आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1857 की क्रांति शुरू होती है मेरठ से, और मेरठ से 34वीं नेवी फैक्ट्री के जवान, नेटिव फैक्ट्री के जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे, जिन्होंने अपने सार्जेंट को गोली मार दिया। वहां से मेरठ से ये विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद में लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, तात्या टोपे थे, बरेली से खान बहादुर खान थे, बिहार से जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे, और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था। लेकिन बीच में मैंने आपको बताया था कि झांसी की रानी झांसी से लड़ी थी, बुंदेलखंड से वो लड़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग मतलब बहुत मोटी-मोटा रेफरेंस पे थोड़ा सा बातें करके केवल हम लोग निकल गए थे। तो आज वही 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका थी, हम लोग आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हकीकत में झांसी से बुंदेलखंड, झांसी एक जिला है बुंदेलखंड का, अपने यूपी का। ठीक है, वहां से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करता रहती हैं और उन्होंने नेतृत्व किया। और हकीकत में झांसी जो है वो मराठों का साम्राज्य क्षेत्र है, और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका है, और एक नाम इनका और था मनु, एक नाम था महलपरी, और छबीली इनको नाना साहब बुलाते थे। ठीक है, प्यार से इनको छबीली नाना साहब बुलाते थे, और ये नाना साहब की मुंह बोली बहन लगती थी। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ 1828 में। इनके पिता मोरोपंत ताबे यानी कि ब्राह्मण थे। ठीक है, जो बाजीराव पेशवा द्वितीय जो था के सेवक थे। ठीक है, मैंने आपको बताया ना बाजीराव पेशवा कौन है। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक है, जिन्होंने कानपुर के युद्ध का संचालन किया था। तो वही कानपुर के जो युद्ध है ना, बाजीराव पेशवा द्वितीय के सेवक थे, और बिठूर कानपुर के में इनका बचपन बीता। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। तात्या टोपे और नाना साहब के साथ में इन्होंने सैन्य अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास का मतलब घुड़सवारी हो गई, तलवारबाजी हो गई, बंदूक चलाना हो गया। ठीक है, सैन्य क्षमता की सारी चीजें इन्होंने वहां से सीखा, सैन्य अभ्यास वहीं से सीखा। इनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में होता है। ठीक है, जो एक ब्राह्मण परिवार से होता है। ठीक है, राजा गंगाधर राव नेवलकर जो है वो ब्राह्मण थे। इनका उसके बाद में इनको एक पुत्र भी होगा, लेकिन उनका पुत्र जो है उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से उनका वंशज खत्म हो जाता है। तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया। ठीक है, जिसका नाम था दत्तक पुत्र का दामोदर राव। ठीक है, और 1853 में ही इनके पति राजा गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, 42 में शादी होती है, 53 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। और 1853 की जो डलहौजी विलय नीति है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, डलहौजी की विलय नीति 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर आपके साम्राज्य का कोई वारिस नहीं है, ठीक है, कोई खून का रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड आपका वारिस नहीं है, तो आपके साम्राज्य का विलय कर लिया जाएगा। तो उसके अंतर्गत जो है अंग्रेजों ने झांसी का विलय अपने में करने के लिए सोचा। ठीक है, तो झांसी का विलय करने के लिए जब उन्होंने सोचा, तो झांसी की रानी ने कहा कि हम अपना साम्राज्य मैं झांसी अपनी किसी भी कीमत पे नहीं दूंगी। ठीक है, और वो अपना दामोदर राव को अपना जो उनका दत्तक पुत्र था उसको वो साम्राज्य देने के लिए बात कर रही थी। ठीक है, फिर 5 जून 1857 को झांसी विद्रोह शुरू होता है।
इसका नेतृत्व करती है रानी लक्ष्मीबाई, और इनकी साथ में इनकी ही एक सखी होती है जिनका नाम था झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल हमशक्ल थी, कदकाठी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। कभी कभी लड़ाई के दरमियान में लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि झांसी की रानी कौन है और झलकारी बाई कौन है। तो ठीक है, उसके बाद में कई मोर्चों पर अंग्रेज को इन्होंने पराजित किया। झांसी की लड़ाई में अंग्रेजों को बहुत जगह मोर्चा लेना पड़ा और कई मोर्चों पे अंग्रेजों को वहां से पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। ठीक है, लेकिन कुछ गद्दारों की मदद से किले में घुसपैठ हो जाती है। झांसी का जो किला है उसमें घुसपैठ हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में झलकारी बाई इनकी ही हमशक्ल थी, तो झलकारी बाई उनको चकमा देती हैं। ठीक है, झलकारी बाई आगे से उनको चकमा देती है और रानी लक्ष्मीबाई पीछे से अपने घोड़े के साथ में निकल जाती हैं, और कहते हैं कि इनका घोड़ा काफी जख्मी हुआ था और उनका जो घोड़ा वहीं पे डेथ हो जाता है, इनके घोड़े का मर जाता है, और फिर दूसरे घोड़े से ये निकल जाते हैं कहां पे, कल्पी के लिए। ठीक है, उसके बाद में कल्पी पे जब ये पहुंचती हैं तो वहां पे इनका हेल्प करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए तात्या टोपे आते हैं, और तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों मिल करके जाते हैं कहां पे, ग्वालियर में जाते हैं, और ग्वालियर के राजा जो सिंधिया हैं उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन ग्वालियर का राजा सिंधिया जो है वो अंग्रेजों का भक्त था और उसने साथ देने से मना कर दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने साथ देने से मना कर दिया, ग्वालियर के जो राजा सिंधिया परिवार था उन्होंने जो है जब साथ देने से मना कर दिया, तो वो उनके सैनिक जो हैं सिंधिया, राजा सिंधिया के जो है उनके सैनिक विद्रोह कर देते हैं, और सैनिक जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ में हो जाते हैं, और इस तरीके से वो ग्वालियर पर विजय प्राप्त करती हैं। ठीक है, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर विजय प्राप्त करते हैं, और ग्वालियर में कोटा की सराय नामक एक जगह था जहां पर अंतिम संघर्ष अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, और 17 जून 1858 की वीरगति की प्राप्ति होती है इनको। ठीक है, 17 जून 1858 में इनको वीरगति प्राप्त होती है, और तात्या टोपे उसके बाद में इनकी वीरगति के प्राप्त होने के बाद में तात्या टोपे नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, और विद्रोह जारी रखा। उसके बाद उन्होंने नेपाल में भी वो विद्रोह जारी रखे, संगठन बना रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे कि हम लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मान सिंह एक सामंत था जो ग्वालियर के महाराज थे, जहां से सेना ने विद्रोह किया था और ग्वालियर को रानी ने जीता था। वहां का जो सामंत था मान सिंह ग्वालियर के महाराज का सामंत था, और उसने उसे धोखा दिया, किसको, तात्या टोपे को धोखा दिया, और अंग्रेजों को मुखबिरी कर देता है ये, और वहां पे अंग्रेज इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं तात्या टोपे को, और 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी जाती है, और इनका जो दत्तक पुत्र था दामोदर राव वो बाद में समर्पण कर देता है और 10,000 का पेंशन करता बन करके केवल रहने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 की क्रांति में महिलाओं का बहुत बड़ा एक मतलब योगदान रहा, जिसमें जैसे आपने देखा, मैंने कहा ना कि 1857 की क्रांति जो इतने बड़े पैमाने पे हुई, उसकी सफलता का मतलब उसको इतना बड़ा विद्रोह जो हुआ ना, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि सबसे मजबूत प्लस पॉइंट क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक तरफ खान बहादुर खान बरेली से लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल लड़ रही थी लखनऊ से, मंगल पांडे ब्राह्मण थे, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल बादशाह था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सभी लोग मिल करके लड़ रहे थे, तो ये सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं झांसी की रानी का जो योगदान है वो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही मतलब हम लोग उनके कृतज्ञ हैं। तो 1857 की क्रांति में, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं, जनरल ह्यू ग्रोज ने क्या कहा, जनरल ह्यू ग्रोज ने कहा था कि इन विद्रोहियों में ये अकेली एक मर्द महिला थी। ठीक है, एक अकेली एक मर्द थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ही वीरांगना थी। जैसे झलकारी बाई हो गई, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। ठीक है, और इन सभी लोगों को हम जो है इनके योगदान को मतलब झुठला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।